नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जियोपॉलिटिक्स विद अभिषेक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन और रूस में चल रहे तनाव के बारे में। दोस्तों, हुआ क्या है कि रसिया ने बयान जारी किया था कि अगर नाटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल प्रदान करते हैं जिससे वो रसिया के अंदर तक हमला कर सके, तो उस पर वो क्या करेंगे, व्लादिमीर पुतिन डायरेक्ट नाटो से युद्ध छेड़ देंगे। क्योंकि यूक्रेन को वो कुछ मानते नहीं है दोस्तों। वो जानते हैं कि यूक्रेन इतने दिन तक टिक पाया है केवल नाटो के बदौलत। दोस्तों, ऐसा हुआ है कि हाल ही में ब्रिटेन से लिए हुए मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेम शैडो मिसाइल और ड्रोन्स और अटैक एमएस से रसिया के अंदर तक हमला किया है। दोस्तों, राष्ट्रपति का इलेक्शन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, तो जो बाइडेन जाते जाते यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल दे दी कि पहले अमेरिका नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे नाटो देश डर गए हैं और वो कुछ अब शांत रहेंगे इस मामले में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्लादिमीर पुतिन का बयान कुछ खास उनके लिए मायने नहीं रखा, जाते जाते लंबी दूरी की मिसाइल यूक्रेन को दे दी। तो हाल ही में ब्रिटेन ने अभी उस यूक्रेन को दिया था बैलिस्टिक मिसाइल, एटम्स शैडो मिसाइल और ये अटैक एमएस और कुछ ड्रोन दिए थे। दोस्तों, उससे यूक्रेन ने रसिया के अंदर काफ़ी हद तक 1200 किलोमीटर अंदर तक हमला किया है। 1200 किलोमीटर मतलब यूक्रेन से कुछ क्षेत्र, कुछ आप देख सकते हैं कि मतलब यूक्रेन से कितना दूर है। रसिया का एक देश है जो कि रसिया यूक्रेन से 1200-1300 किलोमीटर दूर है। आप सोच सकते हैं कि यूक्रेन रसिया के 1200 किलोमीटर अंदर तक मिसाइल दाग रहा है। तो इस वजह से पहले क्या था कि यूक्रेनी बॉर्डर के पास में ही लड़ाई चल रही थी और रसिया को कुछ खास नुकसान नहीं पड़ रहा था। अब हो क्या रहा है कि रसिया के अंदर जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं वहाँ के एरिया को निशाना बनाया जा रहा है। साथ में रसिया के कुछ मेन पावर प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ मेन सिटी को निशाना बनाया जा रहा है, जिस वजह से रसिया काफ़ी हद तक डैमेज हो रहा है। और इस वजह से व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा और फूटा हुआ है। वो डायरेक्ट ब्रिटेन को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। वो यूक्रेन को कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं कि वो समझते हैं कि यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो कर रहा है नाटो कर रहा है और वो अब अपने संप्रभुता के लिए मतलब पूरे एग्रेसिव हो चुके हैं दोस्तों। और अब वो बाल्टिक सागर में अपने नेवी को तैनात कर दिया है। रसिया ने बाल्टिक सागर में अपने नेवी को तैनात कर दिया है और अपने नेवी को ये आदेश दिया है कि अगर कोई भी नाटो का एयरक्राफ्ट, शिप कुछ भी दिखता है उसे मार गिराया जाए। बाल्टिक देश इससे डरे हुए हैं। ब्रिटेन के क्रीमिया शहर में भी तनाव का खतरा बना हुआ है। देखने में ये स्थिति सामने आ रही है कि रूस ने क्रीमिया शहर को निशाना बनाया है और वहाँ पे हमला की आशंका जताई जा रही है। वहाँ पे सरकार ने ये इमरजेंसी लागू कर दिया है और लोगों से कहा है कि अगर इमरजेंसी अलर्ट बजता है तो आप अंदर होम शेल्टर में रहें और न्यूज़ हमेशा देखते रहें और न्यूज़ से जुड़े रहें और आप इमरजेंसी सायरन को गौर से सुनें। और हाल ही में एक और बयान आ रहा है कि यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया है। यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया है जो रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ने आए थे। यूक्रेन के बयान जारी किया है कि अगर नॉर्थ कोरिया ये स्वीकार करता है कि वो उसके सैनिक लौटा जाने के बाद रूस की तरफ से नहीं लड़ेगा तो उसके सैनिकों को लौटा दिया जाएगा। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने इस बयान जारी किया कि ये हमारे सैनिक नहीं है।
यूक्रेन ने रूस पे क्लेम किया है। नॉर्थ कोरियाई सैनिक बोल रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग के बहाने लाया गया और फिर डायरेक्ट वॉर में डाल दिया गया। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। इस वजह से पूरे जियोपॉलिटिक्स में उथल मची हुई है। वह कुछ ऐसा है कि इधर इजराइल और गाजा के बीच में सुनने को आ रहा है कि सीज फायर हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के युद्ध में ट्रंप ने ये बयान जारी किया था कि अगर फिलिस्तीन ने हमारे कार्यकाल आने से पहले इस युद्ध को समाप्त कर देता है तो सही रहेगा और बंधकों को लौटा देता है तो सही रहेगा, नहीं तो वो आने के बाद फिलिस्तीन को मतलब नक्शे से मिटा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को आ रहा है कि जैसे फिलिस्तीन और इजराइल में अब युद्ध विराम होने की संभावना है। हालांकि इस विराम में इजरायली सांसद में विवाद छिड़ा हुआ है और इजरायली सांसद में मतभेद है। हुआ ऐसा है कि जो बाइडन जाते जाते सोच रहे हैं कि कुछ क्रेडिट ये भी बटोरते जाएं। तो इन्होंने एक मतलब इजिप्ट, मिस्र और तुर्की और इजराइल के साथ बैठकर कुछ प्रस्ताव पारित किए, जिसमें ये है कि फिलिस्तीन के 30 बंधकों के बदले में एक सैनिक को छोड़ा जाएगा। और बताइए ये सही है कहीं से? 30 बंधकों के बीच में एक सैनिक, इजराइल मानेगा? लगता है आपको? नहीं मानेगा। भाई ट्रंप को आने दो, उसके बाद फिलिस्तीन को ये दौड़ा दौड़ा के धोएगा। और जो बाइडन जो चाहते हैं वो होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें इजरायली सांसद में ही मतभेद चल रहा है इस फैसले पे। हालांकि अभी तो इजराइल गाजा के अंदर और हमास के अंदर मार रहा है, लेकिन ये जो बाइडन चाहते हैं उस पर कुछ दम नहीं लग रहा है। बयान आ रही है और इसमें हो कि नहीं हो ये कुछ खुल के नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए नहीं कि रूस चाहता है कि जितना मतलब हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया यूक्रेन की अपने क्षेत्र में ले ले। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बातचीत के टेबल पे रसिया आए तो थोड़ा ये रहे कि रसिया का दबदबा ज़्यादा रहे। और इस वजह से आपको बयान पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो राष्ट्रपति बनते ही 3 दिन के अंदर रूस और यूक्रेन के जंग को मैं ख़त्म कर दूंगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो सीधा कहते हैं कि मैं नाटो से ही बाहर निकल जाऊंगा। नाटो से बाहर निकल जाना मतलब वो कहते हैं कि मैं नाटो में क्यों रहूं। नाटो में मतलब ऐसा लगता है कि नाटो मेरे से ही चल रहा है, अमेरिका से ही चल रहा है, और मैं दूसरे के लिए खुद दूसरे से क्यों लड़ने जाऊं। दोस्तों आपको पता नहीं, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी को छोड़ के नाटो में कोई ज़्यादा शक्तिशाली नहीं, यूरोपीय संघ में ज़्यादा कोई शक्तिशाली नाटो का एलाय नहीं है, मतलब दोस्त नहीं है। और अमेरिका आधा मानिए तो नाटो को चलाता है। अमेरिका पैसा देता है तो जाकर यूक्रेन को मिसाइल प्रदान की जा रही है और ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं। और हुआ ऐसा ही है कि इसी वजह से अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जारी किया कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं रूस और यूक्रेन के जंग को 3 दिन में समाप्त करवा दूंगा। और इस वजह से राष्ट्रपति पुतिन सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होने वाला भी है, क्योंकि क्या करेगा अमेरिका, हथियार देना बंद कर देगा। इस वजह से यूक्रेन का सोचेगा कि भैया अब क्या करें, जिसके सहारे हम चले वहीं हमें छोड़ चले, तो अब हम क्या करें, अब तुम्हारे हवाले हम सनम। और ऐसा ही लग भी रहा है, इसलिए रसिया पूरा एग्रेसिव है यूक्रेन के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कब्जा लेने में।
और यूक्रेन भी चाह रहा है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंदर हमला कर रहा है। लेकिन हमें, आप सभी को तो पता ही है जीतेगा कौन, हमारा दोस्त पुतिन, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हम भाई पुतिन के बहुत बड़े फैन हैं। इस वजह से भैया जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई हम जो है वो आपको मतलब बता दिए। हाँ, हालांकि यूक्रेन भी जो कर रहा है वो उसके नज़रिए से सही है और रसिया भी जो कर रहा है उसके नज़रिए से सही है। आप खुद इस पर हमें कुछ सलाह देना चाहें तो दे सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स विद अभिषेक कुमार।